भैया चुनावी चकल्लस में सबसे पहले बात बंगाली बाबू की। अरे अरे नहीं समझा आप लोग, वही ना रे बाबा जिनको अपने गुस्से पर नहीं है काबू, बाबू मोशाय श्री श्री 1008 श्री अधीर रंजन जी की बात कर लेते हैं। देखिए कैसे अधीर बाबू अधीर होकर शरेआम एक टीएमसी कार्यकर्ता से धक्का मुक्की करते दिख रहे हैं। दादा जरा सोचो, तुम सफेद कुर्ता पहनकर ये जो हरकत कर रहा था, कहीं पलट के तुमको जवाब मिलता तो सफेद कुर्ता तो काला हो जाता ना। दरअसल ये वीडियो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की बताई जा रही है, जहां कांग्रेस नेता और बहरामपुर से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी को कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बहस करते हुए देखा गया। अरे अधीर दादा, ये आपका संसद नहीं है, समझा कि नहीं? जो कुछ भी कर लेगा तुम दादा, ख्याल रखना होता है कि वो कार्यकर्ता से जो तुम भिड़ा वो दीदी के पार्टी का है, दीदी छोड़ेगा नहीं तुमको। लेकिन दादा ये मजाक था, बुरा ना मानना तुम्हें, हम तो सिर्फ मजाक करता है। खैर बंगाल के दादा के बाद आइए भैया अब चकल्लस में मिलते हैं असम के सबसे बड़े वाले दा हिमंता दा से। देखिए ना, कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जाहिर है, उसी तरह से अब मैं कह रहा हूं कि इसमें चुनाव को भी जोड़ ही देना चाहिए और कहना चाहिए कि प्यार जंग और चुनाव में सब जाहिर है भैया। देखिए ना, ये चुनाव ऐसी नाचीज है ना कि नेताजी लोगों से वो करा देती है जो उन्होंने कभी नहीं किया होता है। अब यही देखिए, ये जो मनमोहक तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें हिमंता दा मोदी जी की उपलब्धियों पर थिरक, ये असम के बड़े वाले, अरे मेरा मतलब है असम के बड़े नेता से है। आप लोग भी ना पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। ऐसा तुम लोग अगर सोचेगा हिमंता दा तुम्हारे घर पे बुलडोजर भेज देगा, बक। खैर हकीकत बताऊं तो जोक सपाट अपनी जगह। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लखीमपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार प्रधान बरुआ के समर्थन में लखीमपुर जिले में अपनी चुनाव प्रचार रैली के दौरान ये जनता को रिझाने के लिए डांस किया था भाई। चुनावी चकल्लसे में अब बात बिहार के समस्तीपुर जिले की कर लेते हैं। दरअसल समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की प्रत्याशी शांभवी चौधरी का चुनावी प्रचार के दौरान एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। जी हाँ, वारिसनगर प्रखंड क्षेत्र में लोगों से संपर्क अभियान के दौरान जदयू के मंत्री अशोक चौधरी के पुत्री और लोजपा प्रत्याशी शांभवी चौधरी किसान के दरवाजे पर पशु चारा काटती हुई नजर आई। जी हाँ, देखिए ना जरा तस्वीर देखिए, और हाथों में हरा चारा लेकर गाय को खिलाती नजर आई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा है कि कहीं चारा खिलाते खिलाते खुद नेताजी लोग चारा न खाने लगे। गाय माता के लिए देखिए, गाय माता याद कर रहा है। देखिए आप काट रहे हैं, वो याद कर रही है। गौ माता क्या खिलाएं? उठा के दे दीजिए, उठा के आशीर्वाद गौ माता का रहेगा, कृष्ण भगवान का। मारा है नहीं ना हो। केला नहीं है, केला है गाड़ी में, केला है गाड़ी में, केला गाड़ी में है, उस पर रख दीजिए। हाँ होगा, डरो नहीं, डरो नहीं। वो ठोकर नहीं जिसने कभी ठोकर नहीं खाई। हाय, अब आप ही देखिए कि आजकल आम चुनाव में खास नेता कैसे एसी कमरों से बाहर निकलकर जनता के साथ मैंगो वाली फीलिंग ले रहे हैं। अब देखिए ना, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी पालघर यात्रा के दौरान लोकल ट्रेन में यात्रा करते हुए दिखे। और मानिए जनता से कह रहे हूं कि मैं ठाकरे है ठाकरे, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है, समझा ना? और कुर्सी ना मिले तो भी बहुत कुछ कर सकता है, समझा कि नहीं? हाय समझे बाबू भैया? भैया चकल्लस की इस तस्वीर पर हम कोई मजाक नहीं करने वाले हैं। ये देखिए ना कौन है यहाँ, भैया बाबा जी हैं।
ऊपर थोड़ी जाना है कि अभी मजाक कर दें, लाइव अभी लार्ज है। चलिए सीरियस होकर तस्वीर को दिखाएंगे। दरअसल उत्तराखंड के रुड़की में सीएम योगी की जनसभा में अचानक जब नन्हे योगी मंच पर पहुंचे तो खुद बड़े योगी अपने आप को रोक नहीं पाए। तब क्या था, मुख्यमंत्री योगी ने नन्हे योगी को मंच पर बुलाया, मंच पर सीएम योगी ने नन्हे योगी से मुलाकात। तस्वीरें देखिए, लुत्फ उठाइए। अरे अरे भैया नेताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? कौने गोला पहुंच गए हैं नेताजी। भैया संभल से बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी का ये वीडियो खूब वायरल है, जिसमें वो लेडीज टॉयलेट यूज कर रहे थे। दरअसल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के नेताजी सैनी साहब को प्रेशर इतनी तेज आई कि इस चक्कर में बेचारे वो भूल गए कि वो हैं क्या। शायद ये इसलिए कि नेताजी ने सार्वजनिक जीवन में कभी लेडीज या जेंट्स में कोई फर्क ही न करते हों, सबको एक नजर से देखते होंगे। खैर, लेडीज टॉयलेट यूज करने का वीडियो जमकर वायरल हुआ। ये कैसी व्यवस्था है? सांसद जी, ये भी ना देखा आपने महिलाओं को उसमें चले गए। आप वीआईपी सांसद के लिए मतलब होते कोई कोटा, ये कैसी व्यवस्था है आपकी? महिला के उसमें पूछेंगे आप, बताओ महिला के उसमें इतना भी ध्यान नहीं रहा आपको। अरे हाँ, एक वजह ये भी तो हो सकती है कि ये रैली देश के मोटा भाई की थी, कहीं उनके प्रेशर को लेकर नेताजी परेशान तो न थे। चकल्लस में अब बात यूपी के शामली की, जहां शामली में बीएसपी की सभा में दलित नेता के सामने ही दलितों को धमकी देते हुए एक दबंग का वीडियो वायरल हो रहा है। ये नियम यहाँ नहीं, ये भी है। और सुना जी, समाज बैठा है यहाँ, अब तक तो 2-4 वोट नहीं चली भी जाती। दरअसल कैराना प्रत्याशी शिवपाल राणा के सामने ही दलित वोटरों को एक दबंग ने धमकी दे डाली। दबंग ने कैराना में दलित वोटरों को धमकाया और गाली देकर वोट न करने पर देख लेने की धमकी भी दी। इसकी क्या मेरा कौन सा कहना, बताओ ना, हम छाती ठोक कर कह रहे, कोई बात नहीं आया सारी, एक आदमी आपको कोई भी बीच में आ कहता है। अब ये वायरल वीडियो चर्चा का विषय बन गया है कि दलित नेता आखिर चुप क्यों दिखे इस दौरान। ये वीडियो भवन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, आप भी सुनिए जरा इस धमकी को। ये नियम यहाँ नहीं, ये भी है। और सुना जी, समाज बैठा है यहाँ, अब तक तो 2-4 वोट नहीं चली भी जाती, हो सके इत्तेफाक से जाकर दिखवाए, हम देख लेंगे क्या। और कौन सा हम अपने पर कर रहे, हम अपने पर कर रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह का दावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से आई है। यहाँ कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने किसान के खेत में गेहूं के पूड़ा के हाथ में लिए हुए हथिया लेकर फोटो खिंचवाया था, जो कि हेमा मालिनी प्रत्येक लोकसभा चुनाव में अक्सर भैया करती नजर आती हैं। अब कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर कहां पीछे रहने वाले। मुकेश धनगर ने गोवर्धन विधानसभा के गांव आंवला सुल्तानपुर में चुनावी प्रचार के दौरान किसान की फसल ही नहीं काटी, बल्कि किसानों के साथ खेत में बैठकर हरी मिर्ची, चटनी, रोटी भी खाई है और साथ में जनता को बटर भी लगाई। देखिए ब्रज का कितना अच्छा खाना है, हरी मिर्च और चटनी, वो भी तवे की रोटी। टिक्कर मैं इस रज में और इस मिट्टी में बड़ा हूँ, पला हूँ, इस मिट्टी की खुशबू में रह रहा हूँ। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर ने भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के हो रहे वायरल फोटो पर कहा कि मैं गरीब किसान का बेटा हूं। आप देखने में तो किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं। मैं 2-4 घंटा पूरे दिन खेत में रह सकता हूं और खेत में बैठकर आराम से मैं तो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पूरी रात कटवाओ घुसा। केवल फोटो खींचने से क्या होता है, घंटे तक कम से कम 1 घंटा तो काटना चाहिए। ये थोड़ी नहीं है आए और फोटो खिंचा लिया। अगर किसान के साथ भाजपा प्रत्याशी को खेत काटना है तो आए मेरे साथ, किसान की गेहूं की फसल काटे हेमा मालिनी।
मुकेश धनगर ये भी कहते हुए नहीं थके कि हेमा जी 5 वर्ष में एक दिन किसान के खेत में नजर आती हैं। इसके बाद किसान हेमा जी को ढूंढते रहते हैं। वो केवल फोटो और सस्ती लोकप्रियता ढूंढने के अलावा उन्होंने पिछली साल भी ऐसी फोटो एक डाला था और फिर वो 10 साल तक मथुरा के ब्रजवासियों ने उनके लापता के फोटो लगाए थे। यानी कि हेमा मालिनी डाल डाल और मुकेश धनगर पात पात।